बादशाह कहाँ है? सलाम साहब। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसी नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड नागेश और दिवाकर को जानता है। कानून की हद में रहकर कानून कैसे तोड़ना, यह इन्हें अच्छी तरह पता है। पैसों के लिए ये किसी भी मासूम की जिंदगी से खेल सकते हैं। हैवान है ये दोनों। एजेंट गोपी, अगर दरवाजे पर तू है तो समझ ले इस हथौड़े से आज मैं तुझे ठोक डालूंगा। सर, इंस्पेक्टर नागेश रिपोर्टिंग सर। वो आतंकवादी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हमने उसे गोली मार दी। क्या? जान से मार डाला? कितनी बार बोला है जोश में काम नहीं करने का। हमने जोश में गोली नहीं चलाई सर, उसने हम पर हमला किया इसीलिए गोली चलाई। इंस्पेक्टर दिवाकर बोलते हैं सर, हमने उसे गोली जरूर मारी सर, लेकिन गोली उसके कंधे को लगी है, वो अभी बेहोश है। ठीक है, लेकिन हो सके उतनी जानकारी निकलवा लो उससे। यस सर। मैं अभी के अभी फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस भिजवा रहा हूँ, तब तक उसे कुछ नहीं होना चाहिए। होए साहब, ओके। हाँ, डीसीपी पढ़ना हमारी ड्यूटी में टांग अड़ाता है। अरे तेज आओ दे, और इसका क्या करने का वो देख। अच्छा आयला, ये तो एड एजेंसी में काम करता है। ऐसे लोग अपनी असली पहचान छुपाने के लिए यही सब करते हैं। अरे एबक, ये तो शादीशुदा है। ये क्या चक्कर है सर? बादशाह ने तो बोला था ये अकेला है। क्या शेखर भाई घर पे हैं? शेखर? शेखर, तुम्हें क्या काम है उनसे? मैं एजेंट हूँ और मैंने आज ये घर उनको दिलवाया है। मेरा कुछ कमीशन बाकी है, अगर वो मिल जाए तो। मैं उसका चचेरा भाऊ हूँ। हाँ हाँ। तुम्हारा कमीशन कितना है? 10,000 रुपए। अच्छा, वो शेखर भाई कहाँ पर हैं? वो बाहर कुछ लाने गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कमीशन के लिए उनको थैंक यू बोल देना। ओके। हट हट मायला, गलती हो गई यार। बादशाह ने जिसके बारे में बोला था वो ये नहीं है। वो तो घर छोड़कर भाग गया और ये तो आज ही आया है। अतः क्या करना? डीसीपी तो पहले ही हमारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ा है। अगर उसे पता चलेगा कि हमने गलत आदमी को मारा तो सीधा हमें जेल में भेज देगा। आयला होश में आते इसने बोला ये टेररिस्ट नहीं था, रामची तर लागली ना। इसे ही असली टेररिस्ट बना दे तो।
सर यहाँ कोई शेखर नाम का आदमी हाँ, डॉक्टर उसके कंधे से गोली निकाल रहे हैं। गोली लगी है? काय तर काय वो नक्सलवादियों का साथी है म्हणून ठोकला त्याला. क्या कहा? नक्सलाइट? नहीं सर, शेखर ऐसा आदमी नहीं है. हाँ सर, ये नामुमकिन है। शेखर इस तरह का आदमी नहीं है, मैं उसे ए जानता हूँ। कपड़े, तू हमें हमारा ड्यूटी सिखाएगा? चल निकेतन. ए जरा थाम, राव दे। एक बात बता, तुम इस शेखर को कब से जानती हो? 3 साल से. पिछले साल तो हमारी शादी हुई थी. हाँ, लेकिन ये तो 30 साल का है. तुम्हें क्या पता कि वो पिछले 27 साल से क्या कर रहा है? हैं? ये सब लोग ऐसे ही होते हैं. अच्छा माइला, इनके फैमिली तक को पता नहीं होता ये लोग क्या कर रहे हैं. शेखर ऐसा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए. कुछ तो गलतफहमी हुई है, प्लीज. ए जास्त बोलू नकोस, नहीं तो तुम्हें भी इस केस में अंदर कर दूंगा. समझ गए तुम? चल निकेतन. रिस्पॉन्स फॉर दिस नोटिस हो गया लिख के? अभी तक नहीं सर. अरे इन कॉलेज के लड़कियों को काम पे रखना ही नहीं चाहिए. अरे कौंडा रेड्डी, तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं? आजा बेटा आजा. तुम्हारी तकलीफ वो हमारी तकलीफ. सर मैं कितनी फीस दूं? फीस? अरे तुमसे का हम फीस लेंगे? पहले केस फिर कैश. जाओ जाओ. हाँ. अच्छा. तो ये है क्या हुआ औरत? अच्छा बेटा शुरू से बताओ तो क्या हुआ? मैं और मेरे पति शेखर अमीरपेट में एक मकान में रहते हैं. लिफ्ट दोबारा बंद हो गई. ओहो, मैं तो थक गई हूँ. अब ऊपर कैसे जाएंगे? तो क्या मैं तुम्हें उठा लूं? फिर तो तुम भी नहीं चढ़ पाओगे. चलो. नहीं चलेगा, हम घर शिफ्ट कर देंगे. अब लिफ्ट की वजह से घर बदलोगे तुम? हाँ, कभी कभी तो चलती है, इसीलिए बदल देंगे. नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है. मुझे डर है कहीं तुम वेंकटप्पा को यहीं जन्म ना दे दो. अरे हमारे लिए ना सही, हमारे बेटे के लिए बदलना चलो, होगा. देखते हैं. कल बंटी ने बोला खिड़की को लगा तो सिक्सर मिलेगा, इसीलिए मैंने मारा. शेखर, तुम्हें भी लगता है ना कि मेरा बेटा बड़ा होकर दूसरा तेंदुलकर बनेगा? उसका तो पता नहीं कि क्या बनेगा, लेकिन हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं. सुबह सुबह मच शांति से कोई सोने नहीं देता. शेखर, कॉफी लेके आता हूँ, पियोगी ना? यू आर सो स्वीट. चलो, मैंने अच्छी जगह देखी है, एकदम कंफर्टेबल. तुम्हें भी दिखाता हूँ एकदम वास्तु के हिसाब से. चलोगी ना? ठीक है. इतना सज धज के लगता है तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो. कहाँ जा रहे हो? हमारा नया मकान देखने हम जा रहे हैं. जल्दी आना, तुम्हारी साड़ी चाहिए वापस मुझे. नहीं आने के लिए जा रहे हैं. आ जाओ. मैं कह रहा हूँ भैया, बहुत किस्मत वाले छोरे छोरी हो तुम. मेरा मतलब किस्मत वाले कपल हो. अकल ही खाली हुआ ये. मधु, ये यहाँ का जाना माना दलाल है गोपी. सॉरी भाई साहब, मैं दलाल नहीं हूँ, एजेंट हूँ. एजेंट गोपी. ये यहाँ का हॉल है. यहाँ पर आप सोफा, टीवी, फ्रिज, फ्लावर वास सब रख सकते हो. ये है यहाँ का किचन. नीचे आप गैस सिलेंडर रख सकते हो, ऊपर गैस स्टोव रख सकते हो, और कभी धुआं बहुत ज्यादा फैल गया तो वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है. पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 24/7 365 डेज. मतलब पानी आता है कि नहीं आता है? सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है. और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी मस्ती मजाक करने की इच्छा हो तो यहाँ पर कर सकते हो. ये आपका बेडरूम है. हमें मत बताओ यहाँ क्या करना यहाँ है. ईस्ट किस तरफ है? आपको किस तरफ चाहिए? वास्तु के बारे में पूछ रही है, बताओ उसे. आप मेरे को वास्तु के बारे में मत बताओ. ये एकदम वास्तु के हिसाब से बनाया है. घर के मालिक दुबई में बैठे हैं और दिनार में कमा रहे हैं. बहुत अच्छे. लगता है तुम्हें घर पसंद आया. अच्छा लगा. इतने पैसे से क्या होगा? ये तो मकान मालिक को चला जाएगा. बाकी का क्या? बोले तो? मेरा कमीशन भाई. हम लोग शिफ्ट होंगे तब देंगे ना. सारे के सारे ऐसे हाँ. होते हैं. कल की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं? किसलिए पता? कुछ नहीं, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं इसीलिए. अपॉइंटमेंट कैंसिल मत करना, पर ये मधु तो- आएगी. लेकिन आप कौन है? जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट ले रही है वो. ओह, कांग्रेचुलेशन हो, थैंक यू. ये क्या है शेखर? तुम इतनी सब पैकिंग अनपैकिंग अकेले कैसे कर पाओगे? हेलो, शेखर यानी वन मैन शो. यू जस्ट वॉच इट. बड़े आए. अरे बाहर वालों की बात माने ना माने, कम से कम अपनी बीवी की तो बात मान लेता. क्यों, है ना अंकल? आपने जया आंटी को ना बोलने की हिम्मत की. अरे कैसे करते तो ये भी घर के बाहर होते. तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने कमीशन के लिए. अगर पैसे मिल जाए तो अपनी बीवी के लिए मेकअप का सामान ले जाऊं. दिमाग आउट हो रहा है. कमीशन के बारे में बोला ना तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. चल निकल. कमीशन लेके घर नहीं यहाँ गया तो बीवी सेहत खराब कर देगी. वन मैन शो का काम शुरू हुआ या से. नहीं? पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू करूँ. रहने दो, मैं शाम को आकर सब ठीक कर दूंगी. नो वे, तुम कोई काम नहीं करोगी. तुम बस फोन से डायरेक्शन देती रहो, मैं तुम्हें फॉलो करता रहूंगा. मैं बेडरूम से शुरू करूँ क्या? तुम्हें
बेडरूम के सिवाय कुछ सोचता नहीं। अरे घर आकर आराम नहीं करोगे तुम? हाँ? हाँ बाबा ठीक है, लेकिन मुंह ढक के काम करना। सबसे पहले हम दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मैडम एक मिनट, मैं फोन रख रही हूँ, डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। हाँ, कुछ मेरी प्यारी बीवी। एजेंट गोपी, अगर दरवाजे पर तू है तो समझ ले इस हथौड़े से आज मैं तुझे ठोक डालूंगा। वो लोग पिछले 3 दिन से मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि वो एक आतंकवादी है। उनके बोलने से हो गया? उनके बोलने से वो आतंकवादी हो गया का? सर अस्पताल में काहे बंद करके रखे हैं? और वो अस्पताल क्या उनके बाप का है? अरे सीनो, तुम्हारा नाम क्या है? सिर्फ चंद्रशेखर या कुछ और? किस टेररिस्ट ग्रुप से तुम्हारा रिश्ता है? तुम्हारे पास वेपन्स कहाँ से आए? तुम्हारे घर से मिले स्केच का क्या कनेक्शन है? तुम्हारा अगला निशाना कौन है? इस शहर में और कौन शामिल है तुम्हारे साथ? बोलो, खामोश क्यों हो? सर ये लोग खूनी दरिंदे सर, इन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी सर। पकड़ लो सर, पकड़ लो इन्हें सर, पकड़ लो इन्हें, ये खूनी दरिंदे सर, पकड़ लीजिए इन्हें, आगे मत बढ़ने देना सर इन्हें साला। अच्छा, तो तुम इनके हिट लिस्ट पे थे? क्यों नहीं सर, ये दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? नमस्कार सर। ये सब कहाँ हो रहा है साहब लोगों? पहले गोली मारते हो और फिर अस्पताल में भर्ती करवा देते हो और इंक्वायरी बिठा देते हो। अरे हम कानूनवा है, तनिक हमको काम करने दो। नमस्ते वेणुगोपाल सर। नमस्ते। 2 साल पहले हम लड़ा रहा तो हार वारंगल इनकाउंटर केस भूल गए का? कैसे हैं सर? हम बिजी हो सर। ये का सर, अस्पताल में इंटरोगेशन कौन सा कानून लेकर इजाजत देता है? हम भी तो जाने, बहुत हो गया। चलिए जाइए यहाँ से, चलिए जाइए सर। अरे जाइए ना यहाँ से, लेडीज आ रही हैं। आ जाओ बिटिया, हाँ आ जाओ। शेखर, ये क्या हुआ शेखर? कैसे हुआ ये सब कुछ? दरोगा बाबू, तनिक हथकड़िया खोल दो। सर ये रूल के खिलाफ है। अरे काहे का रूल? सब जानते हैं हम। चलो खोलो इसे। जब मेरी तुमसे बात खत्म हुई तो 2 लोग घर पे आए, मुझे गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। अब न जाने ये लोग आतंकवादी और हिट लिस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, ये धर्मा रेड्डी है हमारे वकील, ये हमारी मदद करेंगे। चुप, बहुत हो गया। चाहे भैंसवा दूध दे, चाहे कुत्ता संडास करे, तुम लोगों के लिए सब खबर पड़ी है। सुनो मधु बिटिया, ये लोग अपना मर्जी से कुछ लिखे, उससे पहले इन सबको सच बता दो। डरो मत बेटिया, सब सच बता दो। ए रिपोर्टर हुआ, माइक दो। मैं शेखर की बीवी हूँ और शेखर बेकसूर है। वो लोग खामखा उन पर शक कर रहे हैं। हम तो 2 दिन पहले ही नए मकान में शिफ्ट हुए। शेखर, हम तुम्हारा केस पूरी तरह स्टडी किया हूँ। सारा सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जमानतवा मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे मधु बिटिया ने बताया, एजेंटवा के बयान पे हम केस तो लड़ सकते हैं, लेकिन देखो नाराज मत होना, लेकिन हम कब तक ये फाइट करेंगे? हमको कोई अंदाजा नहीं कि कितने साल की सजा होगी। अरे सुनो, वो वारंगल के आरईसी के लौंडे का केस कितने साल से चल रहा है? पिछले 4 साल से सर। सुना, जब भी जाओ तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो कोर्ट ऐसा ही चलता है। अगर तुम चाहते हो कि केस जल्दी निपट जाए तो बिटवा तुम अपना गुनाह कबूल। ये क्या बात कर रहे हैं सर? जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं क्या कबूल करूं? तो टेंशन काहे ले रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, हम वही तो कह रहे हैं। उन्होंने तुमसे एक बंदूक बरामद किया, लेकिन तुमने उन पर गोली नहीं चलाई, उल्टा उन्होंने तुम पर धावा किया है कि नहीं? वही तो हम केस समझ चुके हैं भाई। सर, हमने अपनी और अपने घरवाली की जान की फिक्र करते हुए उन्हें पनाह दी। सर जी, हमरा इस पिस्तौल से या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बोल दो। बाकी केस हम संभाल लूंगा। ये सब क्या मधु? मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, मैं उसे क्यों कबूल करूं सर? बिटवा, कपड़ा कांटे में फंस गया है, जोर से खींचोगे तो फट जाएगा। उसे बड़ी नजाकत के साथ खींचना पड़ेगा। कैसे भी करके हमको ये केस को बड़े इमोशनल टच के साथ सजा कम करवानी पड़ेगी। तुमको 3 महीने, 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी। और आतंकवादी घोषित हो गए तो 8 साल, कम से कम 8 साल। कानून बहुत सख्त हो गया है बिटिया। मधु, अगर मैंने कबूल कर लिया तो लोग क्या? शेखर, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। तुमने ये शादी के पहले भी कहा था, याद है ना, कि तुम दुबई जाकर 1 साल तक कोई भी काम करोगे
इस सेटल होने के बाद ही तुम मुझसे शादी करोगे। अब मैं सोचूंगी कि तुम दुबई चले गए, वहां तुमसे मिलना मुश्किल होता, यहाँ कम से कम तुम्हें मिल तो पाऊंगी। योर ऑनर, एन चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर, ये आदमी दुनिया की नजरों में भले ही एड एजेंसी के लिए काम करता हो, लेकिन इसके संबंध आतंकवादियों के साथ थे। और इतना ही नहीं, वो आतंकवादी को पनाह भी देता था। ना ही उसने ये किया, बल्कि उसने हथियार खरीदने में मदद भी की और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की। जब ये बात 80 स्क्वाड्स के ऑफिसर्स नागेश और दिवाकर को पता चली, तो ये लोग तुरंत उसके घर पहुंचे और इसने उन पर हमला करने की कोशिश की। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस जैसे इंसान हमारे समाज में रहते हैं। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुम्हारा कोई डिफेंस लॉयर है? ओ मिस्टर धर्मा रेड्डी, जी हाँ, हम हूँ। हमारे क्लाइंट से गलती हुई है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे फाजिल वकील दोस्त का गैर सामाजिक हरकत वाला इल्जाम एकदम झूठा है। प्रेशर ही हो रहा ना, प्रेशर। कोर्ट में समय पर पहुंचने के लिए हमने 5 बार सिग्नल तोड़ा, तो क्या वो गुनाह नहीं है? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मारते हैं, तो क्या वो गुनाह नहीं है? पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, तो क्या वो गुनाह नहीं करते हैं? बताइए भला, एक बात बताइए जज साहब, हमारे देश में कौन ऐसा है जो कभी गुनाह ना किया हो? मेरे मुवक्किल ने भी डर की वजह से एक छोटी सी गलती कर दी। ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है। अब फैसला आपको करना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर शेखर, क्या आपको गुनाह कबूल है? जी जज साहब। सारी दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पिछड़े इलाकों में रहने वाले, जिनको बिना शिक्षण और बेरोजगारी में रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से कानून हमदर्दी रखता है, लेकिन अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के बावजूद चंद्रशेखर इलिया शेखर ने जो गलती की है, उसके लिए एपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत दफा 8 और आर्म्स एक्ट सेक्शन के तहत दफा 25, 26, 27 के तहत आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उम्र कैद? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर रेड्डी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे बता दीजिए, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ईमानदार आदमी है सर। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, वहीं बात करेंगे। अरे सीनू, वो केशव राव का केस कहाँ चल रहा है? तो तुम यहाँ काहे खड़े हो? चलो वहाँ। बेटा मधु, रो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ उससे शादी की और मुझे पता चला है कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने बच्चे को गिरा दो। छी, मुझे लगता था आप एक अच्छे पिता नहीं हैं, लेकिन आप तो अच्छे इंसान भी नहीं हैं। शेखर मेरा पति है, मेरे पेट में उसका बच्चा है। आप रिश्तों को कभी नहीं समझ सकते। आप मुझे भुला सकते हैं, लेकिन मैं शेखर को नहीं। मैं शेखर के लिए आपको तो क्या, हर रिश्ते को छोड़ सकती हूँ। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन शेखर को छुड़वा के देखो बेटा मेरी बात तो। Get lost! आप यहाँ से चले जाइए पापा। खोलो। चला। चलो आगे बढ़ो। ए चल, अपनी शर्ट उतार। बोलना पड़ेगा क्या? तेरे को क्या अलग से बोलूं? ए
किया रे तूने? क्या कह रहा है इसने? खुद के भाई को मार डाला है। अगर इसने अपने भाई को मारा है तो भाभी भाभी नहीं सविता भाभी होगी। ऐसे देखेगा मुझे तो मैं डर जाऊंगा ना। नई नवेली दुल्हन की तरह देख मुझे, धीरे धीरे सिर उठा के। हाँ समझ गया? निकल जा बे। कहाँ देख रहा है? मैं इधर हूँ। तेरा नाम क्या है? शेखर। इसी बात से मुझे चिढ़ है। नाम पूछा तो शॉर्टकट में बताते हैं। चल अपना पूरा नाम बता। तेरे लिए पूरा दिन खड़ा नहीं रहूंगा। चंद्रशेखर। हाँ? चंद्रशेखर। हाँ, ऐसे नाम बताने का। क्या किया रे इसने? जल्दी ऑर्डर करो ना, भूख लग रही है। वेंकटेश्वर। अरे कोई नई डिश है क्या? नहीं, अपने बेटे का नाम है। भगवान का नाम लग रहा है। मेरे चाचा वेंकटेश्वर सच में भगवान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत। एक्चुअली मैंने भी एक नाम सोचा। बोलो, दिल खोल के बोलो, सुनने में मेरा क्या जाता है। तुम मेरे मायके के अप्पा राव को जानते हो ना? हाँ, तो उनका क्या? उन्होंने बचपन में मुझे बचपन में खिलाया होगा। नो रिवाइंड, प्रेजेंट की बात करो। चलो, हम हमारे बेटे का नाम अप्पा राव रखे ना। अप्पा राव। देखा पब्लिक का रिएक्शन। बेटा कैसे रिएक्ट करेगा, तुमने ये सोचा है? मुझे पता है अप्पा राव बड़ा पुराना नाम है, लेकिन हम उसे अप्पू 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 ये बुलाएंगे। अप्पू अप्पू रहने दो। तुम्हारी जैसी स्लिम बीवी के साथ वो अप्पू जैसा हाथी चलेगा तो कैसा लगेगा? मुझे पसंद है वेंकटेश। उसे डॉक्टर बनाना मेरे काका का सपना था। नो अप्पा राव। नो अप्पा राव, ओनली डॉक्टर वेंकटेश। अप्पा राव में क्या खराबी है? वेंकटेश ही होगा। सर वेंकटप्पा कैसा रहेगा? यार तुमने हमारी प्रॉब्लम तो चुटकी में सॉल्व कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? VVS लक्ष्मण सर। कॉमेडी है। सुपर हिट नाम है। क्या रे येड़े, कितनी बार बोला कि दिन में फोन नहीं करने का? बोल। चल ठीक है, बात करता हूँ। बात करूंगा ना, फोन रख। क्या नाम है? हेलो सर, नमस्कार सर। क्या? कौन बोल रहा हूँ? मेरा नाम तिलक है सर, लब्बी पेट तिलक। मैं विजयवाड़ा से बोल रहा हूँ। चुपचाप मेरी बात सुन। मेरे आदमी आएंगे, जैसा तय हुआ था वैसा ही पैसा दे देने का। नाम कब बताएगा रे? शेखर। शेखर। पानी पीना है तो वहां से पीने का। मिनरल वाटर, गुड फॉर हेल्थ। मेरा नाम है। खैर तूने सुन लिया होगा। अच्छा वरे तू आ गया। मैं बैठ के वैसे भी बोर हो रहा था इधर। मैं बोला एक दोस्त को भेज दो अंदर, इधर बिंदास रहने का। क्या रे, बदबू आ रही है क्या? आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। इधर मेरे ही पास फिनाइल है, बाकी जगह तो पेशाब की बदबू आती रे। बाकी तो टेंशन मत ले, यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। अंडा मेरे लिए, केला तेरे लिए। पांडु। हाँ भाई। शंकर। आया भाई। इसे खाने से ताकत आती है, इसे खाने से जोश आता है, इसे खाने से मजा आता है, और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। है? है? ये सैयद था, 4 साल से यहीं पे सड़ता है। स्कूल बस हाईजैक करके 3 लड़कियों का रेप किया है। येड़ा है साला।
लेकिन जेलर के साथ अच्छी सेटिंग है। वो कितनी भी उंगली करे ना, उससे दूर ही रहने का। हमको कहाँ मालूम था कि केस हारने का इतना पैसा मिलेगा। हम तो सब केस हार जाते हैं। इसीलिए तो आपको आपका इनाम देने आए। आपको हॉस्पिटल में देखकर तो हम लोग डर ही गए थे। डरे तभी तो हमारे पास आए। तुमने तो उसे फंसा ही दिया। ये तो हमारा काम है और हम तो अपना काम करते हैं। बाकी के पैसे आपको 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। ऐसा की कोनो चिंता ना है। रविंदर रेड्डी हमारा साला है। पिछले 3 साल से एसआई के सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहा है। दोबारा कोशिश करेगा। इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। इच्छा मायला अपना पपलू फिट करने की कोशिश कर रहे हो? जीजा, वकील, साला पुलिस वाला, काहे साहब मिलकर देश को लूटना है क्या? अरे क्या मजाक करते हैं, हर बार पुलिस की तरह सोचते हैं। निकल यहाँ से। नहीं है, तेरी आंखों में मेरे लिए इज्जत ही नहीं है। अपन तेरा सीनियर है, अपन की इज्जत नहीं करेगा। माना इज्जत नहीं है, लेकिन क्या तुझे अपनी जिंदगी से भी प्यार नहीं है? हाँ नहीं है? अरे बोलना! ये सेंट्रल जेल नहीं है, ये सैयद का जेल है। चलो सब लोग लाइन में खड़े रहो। चलते रहो। ठीक से खड़े रहो। चलते रहो। चलो आगे बढ़ो। चलो एक करके चलो, जल्दी आगे बढ़ते जाओ। ये कौन है? शेखर की बीवी है सर। मैं देखता हूँ, तुम जाओ। ये क्या है? जी? ये जो तुम्हारे हाथ में है क्या है? ओह, हलवा। वाह, दिल खुश हो गया। लगता है गाजर को अच्छी तरह छील के डालेला है, घी के साथ। मुलायम है, मुंह में पिघल गया। अरे लेकिन ये मैंने क्या कर दिया? तुमने कितनी मेहनत से बनाया होगा और मैंने उसे झूठा कर दिया। वैसे तुम्हारा पति मेरा झूठा खा सकता है, क्या कहती हो? ये ले लो, जाओ जाओ, लेके जा। हाँ डिटेल मांगता है। अभी तो रिटायर हो रहा है, पता नहीं अब अगला कौन आएगा। एमएलए वाले इंटरव्यू को हमने शूट कर लिया है, वो बिटा कैसेट में है, बॉस को दे देना, ठीक है? मैं डीसीपी साहब से मिलने आई हूँ। मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। तुम शेखर की बीवी हो ना? जी हाँ। हाय, आई एम गीता। मेरा नाम मधुरिमा। यहाँ कैसे? सॉरी गीता, ज्यादा रुकना तो नहीं, नहीं पड़ा। सर, कोई बात प्लीज नहीं। बैठो। ये कौन है? ये मधु है सर।
नमस्ते शेखर सर। की बीवी? वही सर जिसको दिवाकर और नागेश ने गिरफ्तार किया था। हाँ हाँ, वो केस तो बंद हो गया, उसे सजा मिल गई है, वो मुजरिम साबित हो गया। लेकिन सर मधु से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह है। अगर एक बार आप भी इसकी कहानी सुन ले तो। चायला डोकं फिरलंय त्याचं, कभी भी बुला लेता है। ये टेंशन नको घेऊ रे, 1 महीने रुक जा, तब तक वो रिटायर हो ही जाएगा। शाम को कॉफी हाउस में मिलते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। हम लोग ठीक है साहब। सर आपने बुलाया, कोई खास बात? एक बात बताओ मेरे शेरों, तुम्हें शेखर के बारे में टिप किसने दी थी? साहेब काय नाव होतं त्याचं? क्या हुआ, नाम भूल गए हैं? नहीं सर, इन्फॉर्मर बादशाह ने। बादशाह ने? बादशाह, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। पण साहेब वो शहर में नहीं है साहब। तो क्या वो वापस नहीं आएगा? उसे फोन करो और जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ, मैं उस बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मला वाटत नाही ये डीसीपी हम लोग को छोड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कि वो हम पर शक क्यों कर रहा है। चायला वो शेखर की बीवी आई थी ना, तू टेन्शन घेऊ नको। बादशाह इनके रिटायर होने तक उन्हें नहीं मिल पाएगा। चल मी सांगतो आता काय करायचंय। ओके, देखो मधु, उसे सजा हुई है इसका मतलब केस बंद नहीं हो जाता। जब लोग गुनाह करते हैं तो सरकार उन्हें सजा देती है, मेरा मतलब कानून। लेकिन जब सरकार गुनाह करती है तो उन पर सवाल उठाने के लिए संस्थाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, वुमेन्स राइट्स कमीशन और कई सारी। अगर हम ये बात उनके सामने करें तो शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तुम हौसला जरूर रखना मधु। क्या तुम इन सब बातों के लिए तैयार हो? शेखर को छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुड। कमीने कहीं के अब धमकी भी देने लग गए। मुझे लगता है इन संस्थाओं से कोई काम नहीं होने वाला है, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। एक काम करते हैं, शेखर को आतंकवादी कहा था ना, और उन लोगों से संबंध है ये भी साबित किया था ना। अगर टेररिस्ट के ग्रुप का लीडर आकर ही ये बात कहे कि शेखर उनका आदमी नहीं है तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट को भी ये बात सुननी पड़ेगी। तभी केस रीओपन होगा और फिर से इंक्वायरी होगी। लेकिन हम उनको मिलेंगे कैसे? देखो, किरण नाम की मेरी एक दोस्त है जो टीवी 9 चैनल पर काम करती है। वो सारी बात सुनेगी तो हमारी मदद जरूर करेगी। देखो, मैं शाम को कोलकाता जा रही हूँ फिल्म फेस्टिवल कवर करने के लिए। मैं वापस आऊंगी, फिर हम उससे मिलेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं और चंदना उनको कल ही मिल सकते हैं। श्योर, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। उसका नंबर ऑफिस में है, मैं तुम्हें शाम को दे दूंगी। थैंक्स अ लॉट गीता। इन गड़बड़ी के बीच में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। टेक केयर। ये मेरे लिए नहीं है जानू, हमारे वेंकटप्पा के लिए है। अच्छी लग रही हूँ ना? ओह हाँ चंदना, आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? आतंकवादियों से मिलने? हमारे खिलाफ बातें करोगी तो सोचा हमें पता नहीं चलेगा? जास्त बोलू नकोस, घालून टाक हिला। ही तर गेली, लेकिन ये मर्डर नहीं लगना चाहिए। कहाँ भाग के जा रही है? गैस ऑन करके जला देते हैं। अबे 90% लोग जलने के बाद भी बच जाते हैं। तो इसके चेहरे पे एसिड डाल देते हैं। अबे सुसाइड केस लगना चाहिए। एसिड डालने के बाद अगर ये बच गई तो हम दोनों तो लटक जाएंगे। मुझे मत मारो प्लीज। क्या कहा तुमने? लटक जाएंगे और क्या?
चल। मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे छोड़ दीजिए। हम तुझे छोड़ देंगे, बस इस पे दस्तखत कर दे। दस्तखत किस पे? तेरी सुसाइड नोट पे। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। हम तुम्हारी लाश से भी सिग्नेचर करवा लेंगे, समझ गई? मुझे ये जानकर शर्म आ रही है कि शेखर एक आतंकवादी है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ और इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मधु, 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 मैं चंदना, दरवाजा खोलो। मधु, तुम्हारी वजह से इसकी जान गई है, मेरी बेटी की जान गई है। मेरी बेटी मुझे दे सकते हो? दे सकते हो? बोलो, मुझे अपनी बेटी चाहिए, बेटी चाहिए मुझे अपनी। इस बेचारी का क्या दोष था? ये आत्महत्या नहीं है, तुमने मारा इसे, तुमने मारा, तुमने 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 क्या कर रहे हैं आप? The logo color was nice. Yeah, you are right. बहुत ही अच्छा था. I'll talk to you later. It's okay. Okay, bye. क्यों ना हम जाकर शादी कर लें? क्या कहा? क्या कहा? बोलो, क्या कहा? हाँ 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 हाँ, कह भी दो, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत, बोलो बोलो बोलो, प्लीज बोलो ना, हाँ 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 बोलो, हाँ। जल्दी करो। अरे यार, दे दो ना। मर्सिडीज की जगह ऑटो? इंडियन मर्सिडीज। साले मेरे पैसे खा गए। जगह से उठना नहीं चाहिए। हाँ गया पास से मेरे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायो तनोहरि। सब रेडी है, शहनाई वाले को आप बुला सकते हो। सुना नहीं क्या कहा पंडित जी ने? कहाँ है शहनाई वाले? शहनाई वाले तो बहुत बिजी थे इसलिए। यहाँ पे भी झोल किया। बैठ जाओ। अरे उसके लिए हमने दूसरा इंतजाम किया है। ए राज, उसे लेके आ रहे? टेप रिकॉर्डर में शहनाई बजाओगे? लेटेस्ट स्टाइल है यार। इसे कहते हैं इकोनॉमिकल शादी।
हेलो सर, मैं गीता हूँ, न्यूज़ टुडे रिपोर्टर। आप मेरे बारे में और क्या जानना चाहती हैं मैडम? मुझे पहले से ही आतंकवादी के जाल में फंसाया गया है, क्या ये काफ़ी नहीं है? और क्या चाहिए आपको? ओके, लिखो इस स्टेट में जो कुछ भी हो रहा है उस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर वो काफ़ी नहीं है तो मुझे इंटरनेशनल माफिया भी बना दो, चलेगा? चलेगा मुझे। हम दोनों एक एड एजेंसी में काम करते थे, बड़े खुश थे। ये क्या हो रहा है मैडम? हम पिछले 45 मिनट से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है। पर आपके एमडी कहाँ है? सॉरी, उन्हें देर हो गई, वो बस आते ही होंगे। वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे सर, प्लीज वेट कीजिए। ये ठीक नहीं है मैडम। एक्सक्यूज मी सर। कपिन, शेखर आया क्या? अब तक नहीं तो सर। तुम इधर क्यों आई? क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं और मैं ये स्टोरी लेके आई हूँ। बोलो। एक माँ अपने बेटे को झूला झुलाते हुए बता लो रही लो है। लो 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 रही है बस, और क्या है? मधु, ये कोई औरतों के लिए अचार का विज्ञापन नहीं है, कच्छे का है। जाओ जाके शेखर को बुलाओ, तुम जाओ। लेकिन सर मेरी बात तो देखो, सुनिए। मेरा दिमाग मत खाओ, जाके शेखर को बुलाओ प्लीज प्लीज। यस सर। अरे शेखर आ गया। अरे देखो यार, शेखर आ गया। हे शेखर आ गया। भाइयों और भाइयों की बहनों, सॉरी फॉर द डिले। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अच्छे काम में अच्छा वक्त लगता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक सुनसान सड़क है, वहां कुछ गुंडे इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हीरो वहां से आता है मोटरसाइकिल पर। मधुरी में किधर है रे? अबे शाणे, मालूम होता तो भी तुझे क्यों बताऊं? बैकग्राउंड में लौंडे नहीं दिख रहे? तेरे लौंडे गए गधे की पीठ पे, अब उनके पास माँ का आशीर्वाद है। ऊपर रूपा की बनियान और नीचे कलरफुल अंडरवेयर। रूपा आ जाओ खो। भाई मेरी मानो, जाने दो इसको। चलते हैं भाई यहाँ से, चलते हैं भाई, कल्टी मार लेते हैं यहाँ से। चलो चलते हैं। अरे अरे मत लफड़ा बढ़ाओ यार। भाई अंडर में सॉलिड पावरफुल है, इसका मैं बोल रहा हूँ ना। टकला करेक्ट बोला। चलते हैं, मत लफड़ा बढ़ाओ। मेरी बात मानो यार, इधर से कल्टी मार लो। अब उनकी जुबान है रूपा अंडरवेयर और बनियान। जो इसे पहने उसे मिले रजनी सर का वरदान। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट। एनी कमेंट्स? जी तो क्या बात है। शेखर इज अ जीनियस। शेखर इज अ मैन ऑफ वंडर्स। सब उसके चमचे हैं, कोई भी सच नहीं बोलता। सब के सब नौटंकीबाज। अंडरवर्ल्ड वाले अंडरवेयर देख के भाग रहे हैं। छी, पर मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ, कहना तो उस एमडी को चाहिए। क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? ओहो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इसीलिए वो बेचारा, नहीं तो वो बटलू टकलू औरतों को तो कभी एनकरेज नहीं करता। बस क्या, उसकी 2-2 बीवियां हैं, भूल गई? तुम जो भी कहो शेखर, आर एमडी इज अ मेल शोविनिस्ट पिग। औरतों को कभी एनकरेज करता ही नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ पर? मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने नहीं आई हूँ,
मैं मधु को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए हर तरह की कोशिश की, बहुत मेहनत की उसने। हाँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि मधु आत्महत्या कर सकती है? ये देखो मधु की सुसाइड नोट। ये मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मिली है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मधु ने तुमसे काफी कुछ छुपाया था। एडवोकेट रेड्डी ने दिवाकर और नागेश के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने मधु को भी जान से मारने की धमकी दी थी। मधु की जान भी उन लोगों ने ही ली है, मुझे पूरा यकीन है। शेखर, शेखर, शेखर। वो साले अपना नाम और नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, साले कुत्ते। दुनिया देखी है मैंने, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरा तो खून खौल रहा है, पर हम कर क्या सकते हैं? बताओ। तुम उन्हें मरा हुआ देखना चाहते हो, है ना? नहीं, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। पी ले ना। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मैं कहता हूँ छोड़। इधर ये सब शान पत्ती नहीं करने का, इधर का किंग मैं हूँ। बहुत अच्छे, इधर आ। हाँ। तू मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहा है? रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा।
गार्ड्स गार्ड्स देख मैं बोल रहा हूँ तू बताएगा। चाबी ले, दरवाजा खोल, चाबी ले, जल्दी कर। अगर कोई आगे आए तो उसे गोली से फूट डालूंगा। दरवाजा खोल, नौकरी चली जाएगी। दरवाजा खोल वरना सीने में गोली मार दूंगा। जल्दी कर, खोल दरवाजा, खोल। जेलर पे हुआ हमला, चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से कैदी हुए फरार। चंचलगुड़ा जेल से आज 3 कैदी फरार हो गए हैं। चंद्रशेखर उर्फ शेखर ने जेलर दामोदर पर गोली चलाई और उसे जख्मी करके फरार हो गया। उसके साथ ही 2 और कैदी अल्ताफ और शंकर भी उसके साथ फरार हो गए। ऑपोजिशन ने असेंबली में जेल की सुरक्षा और कैदियों के फरार होने का मुद्दा उठाया और असेंबली खारिज कर दी। ऑपोजिशन ने कैदियों के भागने पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार कल हैदराबाद आकर इस केस का चार्ज लेने वाले हैं। कुछ और भी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। खबर सुनी तुमने? कुटली रे, यही कि तेरी तरक्की मेरे से पहले हो गई। मस्करी का टाइम नहीं है बे। शेखर जेल से भाग चुका है। सबसे पहले वो हमें ढूंढेगा। अरे वेड़िया, टेंशन न खो गए रे। जेल में कोई हादसा हुआ और 3 लोग वहाँ से भाग गए। वो उनमें से एक क्या है। मतलब? मौके पे चौका मारा उसने? हाँ, तुझे उड़ाने के लिए। क्या मतलब? अरे यार, वो एक एड एजेंसी में काम करने वाला है। वो अपना क्या उखाड़ लेगा। अगर उसने अपने ऊपर हमला करने की कोशिश भी की तो उसका इनकाउंटर कर देंगे। ओके? हाँ बोल पिंकी, केम छो बेटा? अरे ना बेटा, पापा ड्यूटी पे छे ने। अरे तुम्हारी शॉपिंग मम्मी करवा देगी। ओके? हाँ बेटा, जय श्री कृष्ण। बेटी है, सूरत में पढ़ती है। जिग्नेश भाई। हाँ सर, बोलो ने। तुम इधर कितने साल से? 2.5 साल से हूँ सर। केदी कितने? करीब 600 होंगे। सो करीब करीब करे छे। फिल्म का नाम बता रहा है क्या? सर पूरे 637 हैं सर। स्टाफ कितना है? सर कुल मिला के 74 हैं। सबका अकोमोडेशन इधर ही है ना। अरे एकोमोडेशन की बात क्यों करता है? जेल है, कोई लॉज नहीं है। सर ये भीमा है, यहाँ का खानसमा। उस दिन यहीं से झगड़ा शुरू हुआ था सर। जब झगड़ा हुआ था उस दिन तुम इधर ही थे क्या? जी हाँ सर। वैसे शुरुआत किसने किया था? सोच मत, जवाब दे। सैयद सर। ये शेखर कैसा लड़का है? सर ज्यादा बोलता नहीं था, बस अकेला ही गुमसुम रहता था। अच्छा सुनो, ये शेखर भाई वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन? मुझे पता अरे भाई घबराओ ना थे, बोलो ने। ए जिग्नेश सर, શું કરે છે તું? इंक्वायरी सर। ये इनकमिंग बंद कर दे हो, वरना आउटगोइंग बंद करवा दूंगा। पहले से ही बंद है सर। चलने, तेरे को ढोकला ने फाफड़ा खिलाता हूँ, चल। ये सर कभी भी कुछ भी खिलाते हैं। सर सीबीआई। नाम सूचे? लब्बी पेट तिलक। क्या तेरे को शेखर के भागने के बारे में मालूम था? मुझे क्या पता? मेरे को नहीं पता, ये जवाब है। और मुझे क्या पता, ये सवाल है। हो सवाल नो जवाब सवाल नहीं था। चल अब बता। मेरे को नहीं पता। जोयो, जिसको ऊंधियो खिलाने का होता है उसको जलेबी नहीं खिलाते। बाकी सबको भी ऊंधियो खिला के आता हूँ ने। अरे नया फोन लिया क्या? सिर्फ इनकमिंग है। नोकिया 6600। इसमें कैमरा भी है सर, जरा देखो ने। ये तेरे पास ही रख। ये साहब पहले सिगरेट बहुत पीता था, अभी अभी छोड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो मांगता है ना। विजिटर्स बुक आप तो
मधुरी माँ शेखर ने कौन छे भाई? हाँ सर, उसने कुछ दिन पहले ही सुसाइड किया था। ऐसे इंसान की बीवी और कर भी कह सकती। गीता, न्यूज टुडे रिपोर्टर। यस सर, वो कोर्ट से परमिशन लेकर आई थी सर शेखर से मिलने के लिए। शेखर जेल से कब फरार हुआ? 26 की दोपहर को सर। गीता उसको मिली 25 को, यानी भागने से एक दिन पहले ने? बिल्कुल सर, मैं भी यही सोच रहा था। अरे आपकी कसम, सच्ची में। इसमें से तेरे टकले में क्या घुसा? है कुछ भी नहीं सर। ये तुम नहीं हो जो अक्कल लगा रहे हो, ये तो मैं हूं ना जो गलत सोच रहा हूँ। डोबा साला, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। गीता, शेखर, ये तुमने क्या किया? हाँ, ये अब एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। तुम एक क्रिमिनल बन गए हो। पूरा पुलिस मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं भागा हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। सुनो शेखर। ये बताओ दे सकती हो या नहीं? कैसी इन्फॉर्मेशन? ए जिग्नेश, ये गीता इधर ही रहती है क्या? हाँ सर। सर। हेलो, मैं सुरेंद्र परमार, सीबीआई इंस्पेक्टर। घर तो सारू छे, अकेली रहती हो? कहिए क्या बात है? ठीक छे, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आप 25 तारीख को जेल में शेखर से मिली थी क्या? हाँ, और मैंने उसके लिए कोर्ट से परमिशन भी ली थी। एनी प्रॉब्लम? ना ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो आपके मिलने के बाद आपके चैनल पे शेखर के बारे में कोई भी न्यूज नहीं दिखाई दी ने। जान सकता हूँ क्यों? उससे हमें कोई कॉपरेशन नहीं मिला। ओ, એવું છે। वैसे इन जैसे कैदी तो जो होते। एक्सक्यूज मी। हाँ पिंकी, अरे ना बेटा, ब्लू कलर तेरे को सूट नहीं करेगा। अरे कोई लाइट कलर जो ने। हाँ, जय श्री कृष्ण, बाय। मेरी बेटी है, सूरत में रहे छे, अगले हफ्ते उसका बर्थडे है। अच्छा, शेखर जेल से भाग गया, ये बात आपको पता है? मैं एक रिपोर्टर हूँ सर। हाँ वो छे। अच्छा, शेखर ने जो बीवी छे वो आपकी दोस्त थी क्या? हाँ। एकदम जिगर जान थी? नहीं, सिर्फ जान पहचान है। ओ, शेखर बेकसूर है ऐसा उसको लगता था, आपको भी ऐसे लगता है? अगर मैं ना कहूँ तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? तुम जर्नलिस्ट लोग से जीतना बहुत मुश्किल है। पुलिस वालों से आर्ग्यू करने से तो काफी आसान है सर। वैसे अंदाजा लगा सकते हो कि शेखर अभी कहाँ हो सकता है? ये आपका काम है, मेरा नहीं। हाँ, साची बात, साची बात। वैसे गीता बेन, एक आखिरी सवाल। शेखर के जेल से भागने पर आपको खुशी हो रही है क्या? अगर शेखर को सजा नहीं मिलती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अरे ये बच्चा लोग, अरे छोड़ो ने। अरे क्या करते हैं तुम? ए जिग्नेश। हाँ सर, बोलो। શું ચાલે છે? चलो चलो जाओ जाओ। શું કરે છે તું? मैं उनको बोला कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से तो चोर पुलिस खेल रहे थे सर। अच्छा, और तू कौन छे? मैं तो चोर था ना सर। अरे वाटली वगाड़ो। अच्छा सामझ जिग्नेश, आज से तू इस लड़की पे नजर रखेगा हो। लड़की? लेकिन किधर से नजर रखने का? उसके घर में एक कमरा है ना, उसमें बैठ के नजर रख। क्या है सर तुम भी? वाड़ो, वाळ पण नथी, दिमाग पण नथी।
क्या हुआ मैडम? इसे पिछले हफ्ते रिपेयर किया था, फिर से प्रॉब्लम दे रहा है। जरा देखो तो। हर सुबह वही काम, तेरी ड्यूटी पे लग जाओ। एक्सक्यूज मी सर, ये एड्रेस बताएंगे? वहाँ उधर, उससे पूछो। थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। यहाँ पर शेखर कौन है जो सेकंड हैंड स्कूटर? मैं ही छू। ओह, वरी नॉट, स्कूटर एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। एक बार स्टार्ट किया तो रुकने का नाम नहीं लेती है। क्या मतलब? मेरा मतलब मस्के की माफिक चलती है। तुम इसे खरीदने का मन बना चुकी हो? कितना लोगे? मैं 15 चला लूंगा। मैं करता हूँ। It's okay. नहीं नहीं कोई बात नहीं। Thanks. मेंशन ना। जरा सुनिए। या? एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने इसे अपने बेटे की तरह संभाला है। दिल का टुकड़ा है मेरा। उम्मीद है आप भी इसका अच्छा ख्याल रखेंगी। आरसी बुक और पेपर्स अंदर ही है। It's okay. Don't be so emotional. I am like this. Can't help it. मैं मधुरिमा, वही जिसने आपसे स्कूटर खरीदी थी। हाँ बोलिए। वो चलती कम है, रुकती ज्यादा है और ठीक से स्टार्ट भी नहीं होती। पता है। What? वो रुकती ज्यादा है इसलिए तो बेच दी। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिए हुए 12,000 रुपयों से तुम्हारे लिए अच्छी शोरूम कंडीशन वाली स्कूटर दूं? सेकंड हैंड स्कूटर खरीदी है तो थोड़ा खर्चा भी करना सीख लेना चाहिए। मेरा पेट्रोल चल रहा है, फोन रखो। हेलो। सुमित्रा, ये कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहा है। सेकंड हैंड लिया है क्या? हमें सेकंड हैंड चीजों को बेच देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहते हो, मेरे पति भी यही कहते हैं। अरे तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में बोल रहा है, मैं तो कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी। सुनिए मैडम, माना कि स्कूटर थोड़ा रुकता है, लेकिन आप मुंह उठा के ऑफिस क्यों चली आई? सुमित्रा जी, जरा आप ही बताइए, मैंने पुराना स्कूटर नई बाइक खरीदने के लिए बेचा तो गलत किया क्या? मैं एमडी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, अब इस बात की तुम एमडी से कंप्लेन करोगी? मुझे सजाए काला पानी दे दो। सर, भड़कना बंद कीजिए। मैडम, आपको पता है कौन है? अब ये मेरी तारीफ करेगा। ये हमारे ऑफिस का सबसे बड़ा बोल बच्चन है। मैडम, एमडी से बात हो गई है, आप जा सकते हैं। ओ राम बाबू, लंच तक तुम्हारा खेल खलास, तब तक सारे काम निपटा लो। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखोगे? पता है मैडम कौन है? कौन है? वही जो हमारे ऑफिस में ड्राइंग करने वाली है। हाँ, नई स्टोरी बोर्ड राइटर, समझे? स्टोरी बोर्ड? मैंने खामखा इससे पंगा ले लिया। सच बताता हूँ तुम्हें, क्या पिकअप है। अरे हवा से बातें करती है एकदम। चेहरे से ही लगता है साला कमीना है। मेरा जूनियर है ना, इसकी बैंड जरूर बजाऊंगी। क्या साउंड है। साउंड साइलेंस मोड पर चला गया। चाबी निकाल दोगे तो साउंड बंद ही हो जाएगा ना। राम बाबू, ये सब क्या है? ये तो मुझे कहना चाहिए। आपने बोला था कि आप स्कूटर बेचोगे, आपने 4,000 कहा, मैं 3,000 देने को रेडी था। मेरी चाबी? पुरानी बातें याद मत करो यार, टोको मत। हाँ तो मैं कहा था। हाँ, आपने बोला 4,000, मैंने बोला 3,000। हमारी बात अभी तक चालू थी, हमने अभी तक कोई फैसला भी नहीं लिया था। करेक्ट, बस हो गया ना, अब मैं इससे निपटता हूँ। अरे मुझे कोई बात नहीं सुनी है। अरे क्या मैडम, आप भी इतनी अच्छी कंपनी में काम करती हो और सेकंड हैंड बाइक खरीदती हो, वो भी सिर्फ 4,000 में। इसने तुम्हें 4,000 में देने का वादा किया था। और आपको कितना बोला? 15,000। 15,000? इस भंगार के टुकड़े के 15,000? अच्छा बेवकूफ बनाया आपको। स्टार्ट नहीं होगी वो। बोले तो क्लाइंट अपना वेट कर रहे हैं, लेट हो जाएंगे। चलो लेट्स गो। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम तो सच में गले पड़ रही हो। आज के बाद मुझे कहीं भी जाना होगा, तुम ही मुझे लेकर चलो, नहीं तो मार डालूंगी तुम्हें।
ये कोंडा रेड्डी ने पता नहीं ओपनरवा कहाँ रख दिया है। बेचारी मधु बिटिया, उसकी खबर सुन के बहुत बुरा लगा। उसने बिना सोचे ही एक कदम उठा लिया। जब भी उसकी याद आवत है बस ऐसे एक आध पैक पीकर जी हल्का कर लेते हैं। बहुत हो गई तेरी कोर्ट वाली नौटंकी, अब और नौटंकी नहीं। तुम हमको गलत समझ रहे हो बिटवा। तेरी शादी हो गई क्या? नहीं, हमने शादी नहीं की। बीवी क्या होती है इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। आखिरी बार अपने परिवार में मौत कब देखी थी? हमरे पिताजी तब हम बहुत छोटे रहे, इसीलिए तुम्हें जिंदगी की सही कीमत नहीं मालूम। ग्लास उठाओ, पियो। नीट है बेटा। ग्लास उठाओ। चीयर्स। चीयर्स। ये सब तुमने किस लिए किया? पैसों के लिए? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5-6 लाख हैं। ब्लैक मनी का टोटल करके कितना? 10 करोड़। तुम्हारी उम्र कितनी है? 50। 55 साल है बेटा। और कितने साल तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारी गंदी हरकतों को मिलाकर और 10 साल। उसके बाद जी कर क्या करोगे? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? अगर उम्र का हिसाब मालूम होता बिटवा तो हम ये गुनाह कभी नहीं करते। अब सारे हिसाब समझ में आ जाएंगे। पियो। डॉक्टर बोले हैं दिन में सिर्फ 2 ही पैक। शेखर चाहता है तुम 2 बोतल पियो। पीते हो कि नहीं? पीता हूँ अभी। दिवाकर, अगर तुमने जरा भी चूंचा किया तो तुम्हारी खोपड़ी का खरबूजा बना दूंगा। हेलो। हाँ हेलो। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। आप बोलो। मेरे ऑफिस में तुम्हारा एप्लीकेशन देखा, तुमने सिक्योरिटी की मांग की है? नागेश ने बोला तो मैंने किया। अरे तुझी सटकली कर रहे, उस मामूली से छछुंदर को आप लोग दोनों हीरो बना रहे हैं। ये तुम नहीं समझोगे अभी। क्या तुम डर रहे हो कि वो तुम्हारे घर आ जाएगा? क्या मालूम, हो भी सकता है। तू पी के सो जाना, सुबह बात करेंगे। थैंक्स शेखर। बिटवा प्लीज हमको छोड़ दो, हम सुधर जाऊंगा, बिल्कुल सुधर जाऊंगा। तुम्हारे सुधरने पर मेरी मधु वापस नहीं आएगी, और फिर तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलें। लॉन्ग ड्राइव? चलो उठ। बेटवा हमको कुछ दिख नहीं रहा है, हमको जाने दो। स्पीड कम की तो बेटवा हम उनको फांसी दिलवा दूंगा। अरे हमारी पूरी दौलत तुमको दे दूंगा, हमको जाने दो बेटवा। स्पीड बढ़ाओ। रॉन्ग रूट में घुस गए। अरे गलत आ गया बेटवा। अरे शेखर यही वो गाड़ी है जिसमें वो हादसा हुआ था। कुछ देर पहले पुलिस धर्मा रेड्डी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। दारू पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, ये बात एक और बात सच साबित हुई है। हैदराबाद के नामचीन क्रिमिनल लॉयर धर्मा रेड्डी ने कल रात को शराब के नशे में अपनी गाड़ी को रॉन्ग रूट पर चला दी थी और इसी वजह से एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जब तक हम सरकार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।
मैं गीता कैमरामैन श्रीकांत के साथ टुडे न्यूज से। हेलो, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द न्यूज। हेलो सर, હું સુરેન્દર બોલું છું। सर, क्या शेखर की केस अदालत में धर्मा रेड्डी लड़ रहे थे? तुम धर्मा रेड्डी के हादसे के बाद ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब सर? धर्मा रेड्डी की कल कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ओह, वापस फोन करता हूँ मैं सर। सर, उस रूम में मेरे को ये फोटो मिला। तू कहना क्या चाहता है? ये शेखर को जेल से भगाने में अमिताभ बच्चन का हाथ है? अरे ऐसा तो नहीं आइडो बोला। फुटी जा यहाँ थी। अगर शेखर ने वकील का गेम किया है तो उसका अगला निशाना कौन हो सकता है? ऊपर से शेखर को पकड़ने के लिए ऑर्डर्स आए हैं। अपने अपनी टीम्स के साथ तैयार हो जाओ। सुधाकर, यस सर। तुम अपनी टीम के साथ वारंगल के जंगल में जाओ और ऑपरेशन शुरू करो। ओके सर। माधव, तुम नरसापुर। फाइन सर। विक्रम, तुम निजामाबाद। ओके सर। किरण, तुम करीमनगर। ओके, यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, कुठे आहेस तू? अपने ऑफिस में रे। वहीं पे रुकना, मैं आ रहा हूँ। तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है। छोटी मोटी बातों में फट जाती है इसकी। हेलो, मैं सुरेंद्र परमार सीबीआई से। शेखर का केस अभी मेरे हाथ में। हेलो। बेस ने, तू जो भी काम करता है ना ठीक से कर। अगर नहीं करेगा ने तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैं तेरे चेहरे पे है ने जो साबुन लगा है उसकी बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सॉरी सर। अरे तुम्हारा पार्टनर पण આવી ગયા। सुरेंद्र पाटिल फ्रॉम सीबीआई। सर, बियर पी रहा है क्या? अरे कोई बात नहीं, ड्यूटी पे रिलैक्स होना अच्छा होता है ना। अरे मने पण अरे आपने अल्कोहल 5% चलता है ने, थोड़ा कम है। ज्यादा पीने से एक्सीडेंट्स होते।
है ना? क्या तुमको लगता है कि धर्मा रेड्डी की मौत एक्सीडेंट से हुई है? सबको तो ऐसा ही लगा सर। अगर हम 12 साल की सर्विस के बाद भी खूनी को नहीं ढूंढ पाते हैं ने, तो हमको रिजाइन कर देना चाहिए। शू बोले जी? मेरे को अब तक समझ में नहीं आया उसने अपने डिफेंस लॉयर को टारगेट क्यों बनाया। तुमको कोई आइडिया है? नो आइडिया सर। तो गेट आइडिया ने मुझे बताओ, वरना अगला टारगेट तुम होगे। अगला टारगेट हम क्यों बनेंगे सर? अगर आदमी की जुबान फिसलती है ना तो वो सॉरी बोलता है। अगर लड़की कोई भूल करती है ना तो उसकी शादी करवाते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला गलती करता है ना तो उसकी जान जा सकती हो। अगर तुम दोनों ने भी ऐसी कोई गलती की है तो तुम दोनों भी उसके टारगेट बन सकते हो। याद रखो। पहले ये हमारी जान के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों नहीं पड़ेगा? 2 लीटर पैक पीने वाले लॉयर की बॉडी से 1 लीटर शराब मिली है। यही पता नहीं आया था मैं तुम्हें। अगर शेखर ने ही उस लॉयर को मारा है तो हमें मारने से पहले हम उसी को ठोक डालते हैं। सही बोल रहा। इसीलिए तो मैंने हमारे खबरी को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया है। सही किया। कीर्ति में नंतर फोन कर दो। नागेश मेरी बात तो सुनो। हाँ संग कहाँ है? मैं आज इसी शहर में हूँ, रात को पार्टी करते हैं। ओके। ये तेरा चक्कर कब तक चलेगा? जब तक उसकी या मेरी शादी किसी और से नहीं हो जाती। तू उससे शादी नहीं करेगा? शादी वक्त टाइम पास आए रे। दिवाकर को फोन किया तूने? कर दिया सर। बादशाह का फोन आया था तुम्हें? हाँ आया था। मी निकालो है, तू भी जितनी जल्दी हो सके आ जा। हाँ ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ, तुम डायरेक्टली स्पॉट पे मिलो। सर वो इसी बिल्डिंग में है। वो जेल में किसी तिलक नाम के आदमी से मिला था। ये बिल्डर उसी तिलक का दोस्त है। तुम जा सकते हो। ओके सर। आपने जैसा कहा वैसा ही किया। मेरे बीवी बच्चे ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हारे घर में सेफ है। अगर दिवाकर को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं उसे उतना वक्त नहीं दूंगा। वो तुम्हें ढूंढे उसके पहले वो खत्म हो चुका होगा। तब तक शहर से बाहर चले जाओ। ये लो। थैंक्स सर। चलता हूँ सर। कहाँ है तू? तेरे पास। कौन है बे तू? चंद्रशेखर, इलियास शेखर। सामने आ, तुझे जिंदा कर दूंगा, जिंदा। सच्ची? तो बाएं मुड़ो और सीधे ऊपर आ जाओ। मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगा। क्यों? डर गए क्या? वही रुक साले, आ रहा हूं मैं। पता कहाँ है तू? सीधे ऊपर आ जाओ। आ रहा हूं। आ चुका हूं, तू कहाँ है? मैं पुलिस वाला हूं, यह बात भूलना नहीं। ये बात तुम भूल गए हो, मैं नहीं। तुम्हारा पार्टनर, उसकी ये बुरी आदत है मरने वाले को फोन करने की। तुम्हें क्या लगा वो यहाँ पर आएगा? नहीं आएगा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, उसे कहीं और भेज दिया। दिस नंबर इज परमानेंटली डिस्कनेक्टेड। मतलब तुम मुझे मार डालोगे? इतनी आसानी से नहीं।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मरने से पहले तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए कि मुझे शेखर ने क्यों मारा। सच्चाई बताओ, मुंह खोलो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब दिवाकर का किया धरा है। मैं तो सिर्फ उसके साथ था। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ की, लेकिन वो मेरा सीनियर है। डिपार्टमेंट का रूल है कि सीनियर्स के ऑर्डर्स माने जाएं। वो मुझे तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी को मारने का प्लान बनाने के लिए लेकर गया था। तुम्हारी बीवी ने बहुत मिन्नतें की। लेकिन फिर भी तुम्हें कोई दया नहीं आई। ये बताओ फिर क्या हुआ? बोलो। बताता हूँ। फिर हमने उसके कोख में पल रहे बच्चे को मारने की धमकी दी। उसने सुसाइड नोट लिखवाया, ये जानते हुए कि वो मां बनने वाली है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ। जो कहोगे वही करूंगा मैं। सच कह रहे हो? आई शपथ, आई शपथ। शंकर, साइन कर। पढ़। मैं नागेश एक कीर्ति नाम की लड़की के साथ प्यार करता हूँ। पढ़। हमारे माँ बाप को ये मंजूर नहीं था क्योंकि हम अलग अलग जाति से हैं, इसलिए अपनी जिंदगी से तंग आकर ये क्या लिखा है? पढ़ो। अपनी जिंदगी से तंग आकर मैं अपनी जान दे रहा हूँ। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज, प्लीज। मैं गलती को माफ कर सकता हूँ, पर गुनाह को माफ नहीं कर सकता।
काम करने वाला या फिर कोई पुलिस इंस्पेक्टर, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये साबित हो गया नागेश की मौत से। कल रात को वो अपनी प्रेमिका कीर्ति के साथ पिकनिक पर गया था और उसके जाने के बाद नागेश ने बड़ी बेरहमी से अपने आप को मार डाला। वो एंटी नक्सलाइट स्क्वाड के लिए काम करता था, एक मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी मौत से बहुत बड़ा झटका लगा है। શું થઈ ગયું સર? आप हंस क्यों रहे हैं? ये सुसाइड नोट वाला अभी दिल टूट गया तो सुसाइड ही करेगा ना। मेरे बिल्डिंग में एक लड़का रहता है सर, वो लव में फेल हो गया तो छठे माले से कूद गया ना। आपकी कसम सर। ए जिग्नेश, हाथ रखने से सर पे बाल नहीं आते हो? ये बता, सुसाइड करने वाले आदमी के चेहरे पे जख्म कैसा? वो तो एक 15 साल का बच्चा था सर, लेकिन अपना इंस्पेक्टर है ना, वो बहुत ही बहादुर था, इसलिए अपने चेहरे पे डिजाइन बनाया। आपकी कसम। जिग्नेश, 2 मिनट के लिए तू मेरे को अकेला छोड़ दे भाई। तुमने एक पुलिस वाले का खून कर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है शेखर। वो लोग तुम्हें ढूंढ ले इससे पहले तुम ये शहर छोड़कर कहीं चले जाओ। यू हैव टू स्टॉप दिस शेखर। गीता, मैंने आज तक किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। मस्ती मजाक करना, घूमने जाना, संडे को मूवी देखने जाना, अच्छी जिंदगी जीना, यही मेरी दुनिया थी। फिर तुमने खून खराबे का सहारा क्यों लिया? बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 100 रुपया फाइन, बिना टिकट के ट्रैवल करने पर 500 रुपया फाइन। अगर इन सारी गलतियों के लिए फाइन है तो उनके गुनाहों का फाइन कौन भरेगा? उन्हें भी तो फाइन भरना पड़ेगा जो मैं वसूल करूंगा। डैडी डैडी, मुझे भी एक्सरसाइज करने दीजिए ना डैडी। डैडी डैडी प्लीज डैडी दीजिए ना। डैडा ने मुझे मारा। बॉबी इधर आओ, क्यों डैडी को तंग कर रहे हो? चलो बैंडेज पहनो। हेलो, काफी पसीना छूट रहा है। ओ, ट्रेडमिल पर भाग रहा था। डॉक्टर ने मेरे को भी बोला है, पर शू करूं, मैं बहुत आलसी हूं ने। अरे तू बेचने हैं। मैंने तुम दोनों से कहा था बच के रहना, सुना नहीं, अंजाम देखा नहीं। जय श्री कृष्ण भाभी, हूँ सुरिंदर, सीबीआई वालों। चाय लीजिए। थैंक यू। अगली बारी तेरी। तेरे को डाउट है? अगर तू मेरा साथ देगा नहीं तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा, वरना तेरा विकेट कंफर्म हो, उसके बाद तेरी बॉडी तेरे फैमिली को दे दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो ऑफिसर? हाँ सर, मेरे को लगता है शेखर को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, उसका अगला टारगेट है दिवाकर। हम दिवाकर के सस्पेंशन की झूठी खबर फैलाते हैं ने, और उसके जरिए हम शेखर तक पहुंच जाएंगे। ये शेखर को हर जगह ढूंढने से अच्छा है ने, दिवाकर को लो, जाल बिछाओ ने उसे पकड़ो। पर इससे तो दिवाकर की जान को खतरा हो सकता है। सर, पुलिस वाला है तो रिस्क तो होगा ही नहीं, लेकिन हम उसे मुजरिम और गुनहगारों से नहीं छुपा सकते। मुझे तुम पर यकीन है। गो अहेड। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। सर, आपके पास माचिस है? अरे
ये क्या कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ माचिस के लिए पूछा था। अब यहाँ शेखर आना चाहिए। मैं उस साले का ही इंतजार कर रहा हूँ। पूरी की पूरी गोलियां उतार दूंगा उस साले के वो पीछे में। यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा सर। वो तो कब का भाग चुका होगा। बिल्कुल सही बोला सर। दरवाजा क्यों खोल रही हो? धुआं मारने वाले आए हैं बाहर। ये आज ही क्यों छिड़क रहे हैं? मच्छर हो गए तभी तो कर रहे हैं ना। हर बात पे चिढ़ने लग जाते हो। ये कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे मैडम। हेलो। सारा पुलिस डिपार्टमेंट तुझे ढूंढ रहा है। अगर तूने मुझे मार भी डाला ना तो भी तू नहीं बचेगा। मुझे तुम्हारे मरने के बाद मेरे भविष्य की कोई परवाह नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारूं कैसे। उठ! चाहूं तो तुम्हें गोली मारकर खत्म कर सकता हूँ या छुरी से तुम्हारा गला काट सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। नहीं मारूंगा। सर हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो लोग यहाँ आ रहे हैं। सीबीआई ऑफिसर सुरेंद्र भी आ रहे हैं। उन्होंने टाइट सिक्योरिटी रखने को कहा है और किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। इसको भी मतलब? सर
आपको भी शेखर से मिलने की इजाजत नहीं है। इमानदारीचं भूत आलं होतं याचा अंगात, काढून टाकलं. तुम सब क्या करोगे? इसकी तरह ईमानदार बनोगे या फिर मेरी बात मानोगे? हाँ? हम आपकी बात मानेंगे सर. तेरा प्लान तो अच्छा था, लेकिन तूने जगह गलत चुनी. ये पूरा इलाका मेरा है. काय रे, तू मुझे मारेगा? मैं वो खोखला वकील हूँ या नागे समझा मुझे? हाँ? क्या कहा तूने? तू मुझे गन से नहीं उड़ाएगा, यही कहा था ना? अब देख मैं तुझे किस तरह की मौत देता हूँ. ए चलो उड़ा रे. शेखर छोड़ दे इसे. मैं बोलता हूँ छोड़ दे इसे. मैं गोली चला दूंगा. शेखर मेरे को गोली चलाने पे मजबूर मत कर. हमारी बात मान. मैं इसे मार डालूंगा, उसके बाद आप मुझे मारिए. शेखर आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ. शेखर मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे. इंस्पेक्टर इसको गाड़ी में ले जाओ. इंस्पेक्टर साहब इसे गाड़ी में नहीं, इसकी लाश को गाड़ी में डालिए. सर ये मर चुके हैं.
मेरे को लगा था तुम जुर्म कर रहे हो, पर तुम तो जुर्म का सफाया कर रहे थे हो। तू मारा हीरो छे। तेरे जैसे लोग जेल नहीं जाते।